ताकत लगाओ, बुढ़ापा की तरह थोड़ी करना। क्या करना है? एक बार में 1 मिनट में 100 बार। क्या बोला? 1 मिनट में। अब हमारा और ओझा जी का कंपटीशन होगा। बोले साहब जी क्यों सुबह सुबह फंसा रहे हो? एक मिनट भस्त्रिका कर लिया ऐसे, और 1 मिनट सुनो ऐसे कपाल भाती। देखो ये जवानों वाला बता रहा हूं, योगा फॉर यूथ, योगा फॉर जयजीज, ये योगा फॉर न्यू जनरेशन, योगा फॉर यूथ। कैसे? 1 मिनट में ऐसी किक मिलेगी, और अभी तो शुरुआत है। और 1 मिनट में तुम्हारी 72,72,10,201 नाड़ियां कितनी बताई बोलो? अब रोज सुनते हो आप, चुप हो जाओ। 37 ट्रिलियन सेल्स, 86 ब्रेन के न्यूरॉन्स, उससे एक क्षण के भी 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज्यादा डिवाइन एनर्जी बाइट्स यू कैन एक्सपीरियंस। आपको 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में ब्रेन के कितने न्यूरॉन्स बताए? 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन तो एनर्जी बाइब्स, एनर्जी के पूरे संकेत, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग बताए थे। 100 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन नहीं, कितने? 100 ट्रिलियन। भूल नहीं करना आगे से। कितना बोला? 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में 86 ब्रेन के न्यूरॉन से 100 ट्रिलियन से ज्यादा एनर्जी, डिवाइन एनर्जी सिग्नलिंग। कितना? 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन। और 1 सेकंड के भी करोड़वें हिस्से में, करोड़वें हिस्से में भस्त्रिका, कपाल भाती। और ऐसे करो, अनुलोम विलोम। ये यूथ वाला है, अनुलोम विलोम करो ना, ऐसे वैसे वैसे टुकुर टुकुर आधा खत्म मेरे भैया। हाँ, जोर से करो। जोर से करो, और जोर से खींचो। कुछ तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे मरू 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 मरू, ऐसे नहीं। रिलैक्स। अच्छा, कुछ कहते हैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती, मन इधर उधर दौड़ता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये अपने मन को निर्विचार निर्विकार करने के लिए, मन को सब चीजों से हटाने के लिए, सब चीजों से डिटैच करने के लिए। क्या बोले? सब चीजों से डिटैच करोगे तो ही तो अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करोगे। और जो सब चीजों से अपने आप को एक क्षण में डिटैच कर लेता है, फिर वो जो पढ़ेगा उसके भीतर उतर जाएगा पूरा का पूरा। जो पढ़ो, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, चाहे लॉ पढ़ो, चाहे कोई भाषा पढ़ो, चाहे हिस्ट्री पढ़ो, सब आपके भीतर उतर जाएगा। जो ज्ञान है वो आपके भीतर उतरना चाहिए। वेद का मंत्र है मयि वास्तु मयि श्रुतम। क्या बोला? जो हम देखे, सुने, पढ़े, वो हमारे भीतर उतर जाए और वो हमारे भीतर रच जाए। या एवं वेदा स एवं भवति। क्या बोला? ये पढ़ने के तौर तरीके बताए हैं। या एवं वेदा स एवं भवति मयि वास्तु मयि श्रुतम। जो पढ़े वो अपने भीतर ऐसा उतर जाए कि भूलने का प्रश्न ही नहीं। ये होता है कंसंट्रेशन की पराकाष्ठा में, कंसंट्रेशन की पराकाष्ठा, ज्ञान की भी पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की भी पराकाष्ठा, समर्पण की भी पराकाष्ठा कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा बनना है, और उसके अलावा कोई दूसरा विचार विकार एक क्षण के लिए भी चित्त में ना आए, और आ गया तो उसको हटा दो। तुम्हें किसी का की अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। क्या बोला? किसी की, कोई भी विचार की, कोई भी विकार की, कोई भी दूसरे भाव की अधीनता स्वीकार ही नहीं करनी। ये करना है तो बस यही करना है। आपने अभी ठान लिया है कि मुझे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, जो भी कुछ यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करना है, तो
पहली बार में 100% रिजल्ट आ सकता है यदि आपका कमिटमेंट 100% हो, आपका कंसंट्रेशन 100% हो, आपका डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन 100% हो। लचर पचर जी ट्राई कर लेते हैं, ट्राई मार लेते हैं। जिसको ट्राई मारना हो यहां से आज ही चले जाना। जिसको ट्राई मारना है उसके लिए पतंजलि नहीं है। ट्राई मारने के लिए बहुत दुनिया में उल्टे पुल्टे काम है, कर लो, जहां जहां जाना है वहां पढ़ लो। ट्राई मारने के लिए नहीं कि मुझे ऐसा करना ही है, और आप 100% करेंगे तो परिणाम भी 100% आएगा। इसके लिए मैं कह रहा था, थोड़ा बहुत हंसी मजाक की बात थी कि जो है कोई थोड़े बहुत लेट सेट आ गए, लेकिन इसमें भी नहीं, 100% एक्यूरेसी की साथ। क्या बोला? अब इसके लिए 100% एक्यूरेसी के लिए चाहिए 100% कंसंट्रेशन। क्या चाहिए? 100% कंसंट्रेशन, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, 100% फोकस। अब जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, सैकड़ों काम है पतंजलि के, 50,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है, हजारों प्रकार के काम है। देश के 600 से ज्यादा जिलों में 5,000 से ज्यादा, तहसीलों में 3.5 लाख से ज्यादा, गांव में 5 लाख के लोग करीब काम कर रहे हैं। 5,000 करोड़ तो हमारी रनिंग कॉस्ट है इस इंस्टीट्यूशन की। तो मैं उसके बारे में सोचा ही नहीं रहा। नाउ आई एम थिंकिंग ओनली अबाउट पतंजलि सिविल सर्विसेज अकेडमी, अबाउट योर फ्यूचर। आपके बारे में सोच रहा हूं, और कुछ भी विचार नहीं है कि यह काम 100% सफल होना चाहिए। और इसके लिए यह सफलता एक व्यक्ति से नहीं होगी, सबके 100% डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, फोकस से, और 100% पुरुषार्थ से। इसलिए मैं एक वाक्य बोलता हूं, विकल्प रहित संकल्प। क्या बोलता हूं? बोलो। अखंड प्रचंड। कुछ कहते हैं जी क्या करें, हमारा तो दिमाग ही कम है। दिमाग किसी में भी कम, फोकस कम है। क्या है? डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन कम है। आपके भीतर संकल्प, तड़फ। हमारे शरीर में कितने सेल बताए थे अभी? 100 ट्रिलियन। गलत। कितने सेल बताए थे? 1 ट्रिलियन 30 से अखंड प्रताप से। चलो भाई, अखंड के लिए प्रचंड ताली बजा दो। तो 37 ट्रिलियन सेल से डिमांड होनी चाहिए मुझे सिविल सर्विसेज एकेडमी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो यहां के सिद्धांत है, उसमें पूरी तरह से रच बस जाना है। 37 ट्रिलियन सेल से भीतर से एक पुकार उठे कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो पहली बार में क्रैक कर लेना है। और इंटरव्यू में भी जाना है तो इतना रिलैक्स होकर के जाना है कि मैं आईएएस बन चुका हूं। जो इंटरव्यू लेने वाले बैठे हुए हैं, मैं ये जो भी प्रश्न पूछेंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं ना, जब मुझसे कोई बात करता है तो मैं किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरे ट्रंप की बात छोड़ो, ट्रंप के बाप से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस स्वामी रामदेव में होता है। वो होगा अपने देश का राष्ट्रपति, होगी अमेरिका की इकोनॉमी जितनी बड़ी सड़ी हो, कोई लेना देना नहीं अपने। हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरख, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, भगवान का प्रतिनिधि हूं, ऋषि ऋषिकाओं का प्रतिनिधि हूं। मैंने यही बात कही तो कुछ लोग, बावड़े लोग बहुत है ना, मैंने कहा हम सब एक भारत की संतानें हैं, भारत माता की संतानें, एक पूर्वजों की संतानें हैं। हमारे भीतर ऋषि ऋषिकाओं जैसी दिव्यता होनी चाहिए, महान चरित्र होना चाहिए, और एक जज्बा होना चाहिए। मैं अपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा इस भारत की आन बान और शान को बुलंदियों पद तक पहुंचाऊंगा तो पहुंचाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। और मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं, मैं संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि हूं, मैं संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत का, हम विरासत और विज्ञान, दृष्टि और दक्षता, शोध और बोध, अभ्युदय और निश्रेयस, संस्कृति और समृद्धि की एक साथ बात करते हैं। और यहां कोई जाति वर्ग समुदाय का भेद नहीं। हम यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। बहुत सारे लोग सनातन धर्म पर इधर उधर बकवासबाजी करते रहते, यहां भेदभाव, वहां भेदभाव, और सब जगह कुछ सिरफिरे लोग करते भी हैं। इस्लाम में भी भेदभाव करते हैं, स्त्रियों के नाम पर, पुरुष के नाम पर। ये वहां मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, करेंगे, ये बुर्का पहनेंगे, फलाना करेंगे, कपड़ों को लेकर के, खान पान को लेकर के, रहन सहन को लेकर के। पुरुष एक शादी कर लेगा 3-4, फिर लेडी को भी बोले तू भी कर 4।
भेदभाव सब जगह ही है। और ये कोई अच्छी बातें नहीं है कि एक एक 4-4 से करे, कोई 5-5 से करे, कि कोई लेना देना नहीं है। हमारी तरह से ना करे तो बहुत अच्छा है। मेरे से बोला आपको अरे करो, लेकिन जो करो सही करो, उल्टा पुल्टा मत करो। खैर, मैं इस किसी चक्कर में नहीं पड़ता, ना हिंदू ना मुसलमान। हम तो गीत ही गाते, हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, एक है लहू का रंग पहचान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। तो हम ये सब बकवासबाजी में नहीं पड़ते। ब्राह्मण श्रेष्ठ है पूरी दुनिया में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पॉलिटिकल वर्ल्ड में, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, साइंटिफिक वर्ल्ड में, कहां पर कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य है। फिर लोग अपने अपने जो है फोटो लगा के घूमते रहते हैं, देखो हमारा ब्राह्मण वहां पहुंच गया, दूसरे कहते हैं हमारा दलित वहां पहुंच गया। अरे हम नहीं, हमारा देश कहां पहुंचेगा, सब मिलकर के सोचो। और सब जाति वर्ग समुदाय में अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छी जगह पहुंचे। में पहले भी सब जाति वर्ग समुदाय के लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए, उनको याद रखो। हिस्ट्री में बाकी पढ़ाएंगे, हमारे ओझा जी और इनके साथ बहुत से गुरुजन भी पढ़ाएंगे। सब जाति वर्ग समुदाय ने अच्छे काम किए। यहां पर भी सब जाति वर्ग समुदाय के बच्चे आए हुए हैं। यहां पर ब्राह्मण परिवारों से पैदा हुए भी बच्चे आए हुए हैं। जरा हाथ उठाना जिनको ब्राह्मण परिवार कहा जाता है ना, कुल, एक बार हाथ उठाना। एक बार भाई इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। ब्राह्मण के बाद मैं अब क्षत्रिय नहीं पूछूंगा, अब सब हो गए ओबीसी, थोड़े से बच गए राजपूत, थोड़ी से बच गए जाट, थोड़ी से और छुटर मुटर कुछ बच गए, बाकी सब किस में आ गए, ओबीसी। अहीर, जाट, गुजर, राजपूत। आजकल इसको ओबीसी और प्राचीन भाषा में क्या बोलते थे, क्षत्रिय। तो जो ओबीसी क्षत्रिय, कोई भी नाम बोलो, जरा हाथ उठाना जो ओबीसी है या क्षत्रिय है। अब हाथ ठीक ठाक उठे, जरा इनके लिए भी ताली बजा दो। एक ही है, कोई अलग नहीं है। ये सरनेम, नेम, जाति वर्ग समुदाय वक्त के साथ कैसे बने वो भी आपको बताएंगे। फिर जिनको वैश्य परिवार कहा जाता है, इसमें अग्रवाल भी आ गए, इसमें कायस्थ भी आ गए, इसमें माहेश्वरी भी आ गए। वैश्य व्यापार करने वाले परिवारों से बच्चे वो हाथ उठाना, वैश्य परिवारों के बच्चे। अरे भाई इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो, इसमें क्या दिक्कत है। और जिनको समाज में कहा जाता है ये तो दलित है, ये तो आदिवासी वनवासी है, SC ST है, वो है, वो थोड़ा, ये तो थोड़े से ऐसे पृष्ठभूमि से, वहां पर थोड़ा इनके साथ को इनको थोड़ा कुछ अन्याय हुआ, शोषण हुआ, ये हुआ वो हुआ। अब तो सबको समान अवसर दे रखे हैं संविधान ने। तो जो ऐसे एक तरह से बहुत पिछले पायदान से जो बच्चे आए हुए, वो हाथ उठाने एक बार हाथ अच्छे दोनों हाथ उठाओ बेटा, इसमें गौरव की बात है, कोई दिक्कत नहीं। जोरदार ताली बजाओ सब बच्चों के लिए, ताली और जोर से बजाओ कि वहां से भी और ज्यादा बच्चे आगे बढ़े। ये हमारा संकल्प। अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति प्रथम पंक्ति में पहुंचे, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। और कोई भेदभाव नहीं इसके अंदर। तो हम यहाँ कोई जाति वर्ग समुदाय का भेद नहीं करते। हिंदू के साथ मुसलमान परिवारों से भी कितने बच्चे आए हुए हैं, बेटा या बेटियां, एक बार हाथ उठाना। एक बार हमारे 8-10 बच्चे आए हुए, एक बार जोरदार अभिनंदन है इनके लिए भी। और कोई भेदभाव नहीं। अरे सब हम, अभी मैंने क्या बोला, हम सबके पूर्वज एक ही थे। अच्छा, अब मैंने बात तो कहता, बात तो मान लेते, फिर उसमें राजनीतिक बातें आ जाती है। मैंने पूछा भाई सब क्या हाल है, बोले साहब हम तो कन्वर्टेड मुसलमान। मैंने कहा कन्वर्ट होने से पहले क्या थे? बोले कन्वर्ट होने से पहले वही थे जो आप हो स्वामी जी। मैंने कहा कही हम लोग। अच्छा, मैंने देवबंद में कहा तो बखेड़ा नहीं हुआ। मैंने कहा हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, पूर्वज अलग नहीं हो सकते। फिर एक ही हुए ना, हमारा मूल कुल, मूल वंश, मूल भारतवर्ष, मूल संस्कृति, मूल पूर्वज एक है। अब उसको अरबी में या जो भी कहो, इस्लामिक थॉट प्रोसेस में खुदा बोलो, और दोनों की डेफिनेशन खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म की परिभाषा एक ही जैसी है, कोई फर्क नहीं है। फालतू में लोगों ने चक्करबाजी चला रखे। तुम्हारे मुस्लिम बच्चों के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। सबको मिल करके मुल्क को बनाना है, देश को बनाना, अपने आप को अच्छा बनाना है। तो ये थोड़ी पृष्ठभूमि मैंने पूछी। एक बात तो है, 2-4 को छोड़ करके उनको चार्ज करने हम आए अभी, कुछ थोड़े से ढीले ढीले, बाकी तो सबके चेहरे चहक रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन आपकी प्रसन्नता के लिए, उत्साह के लिए। सब कार्य सिद्ध होते सत्व से, कार्य सिद्धि सत्व भवति महता मनोपकरणे। जब आप में सत्व होता, उत्साह होता है, और मैंने बोला विकल्प रहित संकल्प, और उसकी पूर्ति है तो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। अरे
आपके पूरे अस्तित्व से 37 ट्रिलियन सेल से, ब्रेन के 86 ब्रेन न्यूरॉन से, और एक एक क्षण के भी 1 करोड़वें हिस्से में भी जाकर के देखोगे तो आपके भीतर एक ही विचार गूंजता रहना चाहिए, मुझे जो मैं ये सिविल सर्विसेज की यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, इसमें पास आउट ही नहीं होना, इसको क्रैक ही नहीं करना है, इसको सबसे प्रथम पंक्ति में खड़ा होकर के इसको उत्तीर्ण करना, ये संकल्प होना चाहिए। और वो संकल्प एक क्षण के लिए भी मरना नहीं चाहिए, मिटना नहीं चाहिए। जागते हुए भी और सोते हुए भी, एग्जाम जब होगा तब होगा, सपने भी आए तो यूपीएससी क्रैक करने के आने देगा, आप पास हो गए भैया। और सबसे प्रथम पंक्ति में, ठीक है, वो 10 20 50 100 जो भी लिस्ट बनती है उसमें ऊपर वाले में नाम फर्स्ट आना चाहिए, पीछे से नहीं। किसी का पीछे से भी फर्स्ट में आता है। अब कुछ इसमें जो है घबरा जाते हैं, हमारे अंदर दिमाग कम कहां है? सबके शरीर में 86 बिलियन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, तो सबके बराबर हैं, किसी के कम ज्यादा ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी के भी 86 से कम ज्यादा ब्रेन के अंदर सेल्स नहीं है। पूरे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है तो उतने ही है। सबका शरीर में पंचमहाभूत है तो उतने ही है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर उतना। कहीं पर कोई प्रकृति परमेश्वर ने, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान ने कोई भेदभाव, सबके भीतर एक ही जैसा, शरीर एक जैसा है। कोई अच्छा बना लेते हैं और कोई शरीर को बेकार बना लेते हैं। शरीर एक जैसा, उसके साथ बर्ताव हम कैसा कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसा कर रहे हैं। तो अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपने बुद्धि का, अपने चेतना का सही दिशा में उपयोग करना है। उपयोग में अंतर है, अस्तित्व में अंतर, जो अस्तित्व में अंतर नहीं है, उपयोग में अंतर है। आप कैसे उसको उपयोग कर रहे हैं। फिर इसमें थोड़ा पृष्ठभूमि भी, थोड़ा आपका बैकग्राउंड भी, पीछे का आप अभी तक आपकी परवरिश कैसे भी है, किन विचारों में, आपके इन संस्कारों में आप ढले हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तभी आप एक क्षण में अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हो। ये बस ये बात कहकर, क्या बोला, एक क्षण में अपलिफ्ट कर सकते हो अपने आप को, एक क्षण में। बस फिर वहां से नीचे नहीं आना। फिर बस एक बार ऐसे उठे, अपनी चेतना को उठा लिया, एक ध्येय तय कर लिया कि भाई अब यही करना है और इसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना है। सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स हैं या इस देश के अंदर, लेकिन पतंजलि उसमें सर्वश्रेष्ठ रूप से कार्य करेगा आपके लिए। आपको अपना एक कार्य करना, आपके लिए 100 काम है। आपको अच्छे अच्छे फल देना, अच्छे अच्छे जूस देना, अच्छा अच्छा खाना देना, अच्छा आवाज देना, अच्छे कोचिंग देना, अच्छे से आपको उसके लिए तैयारियां कराना, अच्छे से आपका इवेल्युएशन करना, बीच बीच में आपके अच्छे से एग्जामिनेशन करना, आपको सब तरह से आपके, और एक एक को संभालने की जरूरत नहीं पड़े। कुछ लोग, मुझे कोई संभाले तो सही, आज तो मेरा मूड ठीक नहीं है, आई एम फीलिंग वेरी लेजीनेस, मेरा मन कुछ को अटपटा सा हो रहा है। अपने मन में जैसा ही कुछ उल्टा पुल्टा विचार आए, उसी समय अपने मन को, ये मन का जो विकार है ना, उसको हटा दो। बोले भाई तू अब दूर रह, अब तेरे लिए मेरे भीतर जगह, अपने भीतर एक बहुत ऊंचा, हाँ इधर बैठे गुरुजनों, ए सन्यासी ऊपर बैठो, तुम्हारे साथ ये सब ऊपर बैठेंगे, फिर ऊपर बैठ जाओ बच्चों। हाँ, तो हमारे सभी गुरुजनों के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। सब गुरुजन, सब बच्चे, सब बात अच्छे से। तो सुनो जरा, एक क्षण के लिए भी अपने आप को नेगेटिविटी में जाने नहीं देना। और किसी कारण से क्या होता है ना, दरअसल जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे चित्त में रहते हैं। इस जन्म की भी कितनी प्रकार की स्मृतियां रहती हैं। बुरी चीजों को विस्मृत करना है। लर्निंग की 3 ही तो प्रोसेस है, लर्न, अनलर्न और रीलर्न। बुरी चीजों को अनलर्न कर दो, उनको डिलीट कर दो। एक डिलीट का ऑप्शन है, और वो जैसे कंप्यूटर आदि में तो कोई बटन होता है, जहां पर भी टेक्निकल चीजों में, अपने यहां पर भी एक बटन है, पॉजिटिविटी का बटन दबाओ, सारी नेगेटिविटी डिलीट। अपने को दूसरे मोड पर जाना ही नहीं है, पॉजिटिव मोड पर ही रहना है। कुछ आए उसी समय हटा दो। यदि उसको पनाह दोगे, जगह दोगे, तो फिर नेगेटिविटी का भी एक बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा संसार है। अपने को उधर जाना ही नहीं है ना। और स्वामी रामदेव आपके सामने खड़े, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी आपके सामने बैठे, इस पूरे पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी के हमारे उसके मुख्य प्राण पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज हैं। इसलिए आज
उसके प्राण तत्व, आत्म तत्व पूज्य आचार्य श्री। रात को हम बहुत देर से पूछे, सुबह फिर इतना, कल पूज्य आचार्य जी ने पहाड़ पर माला गांव में खूब सिर में कम से कम आधा किलो पसीना तो यही निकाला होगा। तो फिर हम सुबह सुबह सिर धो के आ गए, फिर सुबह योग करके फिर आपके पास पहुंच गए। अब सुबह से शाम तक यात्रा करके 24 घंटे की लगातार यात्रा करके फिर वापस आना और फिर काम में लग जाना है। ऐसे जीवन में ना बस एक प्रवाह रहना चाहिए, चरे बेती का, और उसमें दाएं बाएं देखने की जरूरत ही नहीं। तो मैं कह रहा था पूज्य आचार्य श्री यहां पर है, वो सब प्रकार से 100 प्रकार की आपकी बातें, आपको अब एक काम करना है, आपके लिए 100 काम करने हैं, वो हम सब करेंगे। आपके लिए अच्छे से अच्छा ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है? अच्छा लगे वो नहीं, एक होता अच्छा लगना, एक होता है अच्छा होना। आपके लिए जो बेस्ट ब्रेकफास्ट होगा, आपके लिए बेस्ट जो फूड होगा, आपके लिए बेस्ट जो लंच डिनर और स्नैक्स। अब स्नैक्स में अच्छा देखो, मैंने कहा कि हमको अपने आप को कंसंट्रेट करना है, तो हम तो तेज से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम या धीरे से किया, और अपने स्वरूप में, अपनी चेतना में बहुत बड़ी ताकत है आपकी आत्मा में, आपकी चेतना में, रूह कहो, सोल कहो, आत्मा कहो, आपका अस्तित्व कहो, उसमें लौटने के लिए एक तरीका होता है। कुछ लोग सॉन्ग सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, सॉन्ग्स म्यूजिक। कुछ लोग डांस करके रिफ्रेश हो जाते हैं। तो डांस भाई सड़क पे तो मत करना, किसी को कमरे में कोई डांस करना हो तो कर लेना, लेकिन रिफ्रेश होने के लिए कुछ लोग डांस करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। कुछ लोग, अच्छा ये बच्चे ना आजकल देखा देखी, कुछ लोग जो है सिगरेट भी पीने लगते हैं। कुछ लोग जो है सिगरेट में फिर क्या और डालते हैं, भांग और क्या है, गांजा की किक लेते हैं। ऐसा चल रहा है। अच्छा, लोग बहका देते हैं और वो फिर दिमाग एक बार तो खोपड़ा खराब हो ही जाता है, और फिर उस समय याद किया भाई टिकता भी नहीं है। तो गांजे के किक वाला कार्यक्रम खराब है बेटा। एनर्जी ड्रिंक वाले के नाम पर जो मैंने कहा ना, जो उसमें भी ऐसी नशीली चीजें ही डालते हैं, कैफीन से लेकर के, और दूसरी भी बहुत माइल्ड ड्रग होते हैं, उनको इतना उसमें डाल देते हैं आदमी पता। तो अब हमने भी अपने आप को फोकस किया। अनपढ़ माँ बाप के घर से पैदा आए, सरकारी अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, और आज पूरी दुनिया में योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का, भारत का ऐसा झंडा गाड़ रखा, कोई हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, और अपने देश हमको कोई डिगा नहीं सकता और कोई डरा नहीं सकता। ये संकल्प कहां से आता है? अंदर से आता है। तो एक होता है थोड़ी देर के लिए आप ऐसे अप हो गए, थोड़ा एक किक मिल गई, फिर डाउन आ गए, तो सब में सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए ना। तो सस्टेनेबल जो आपको एनर्जी मिलती है ना, वो अंदर से मिलती है। तो आप कोशिश करना कि 99% आपको कभी थोड़ा सा डल सा फील हुआ तो यहाँ संतरे का जूस, अनार का जूस, सब फ्रूट्स, सब चीज़ें आपके लिए 99% हेल्दी ऑप्शंस आपके लिए, सब पूरा आपके सब रहने के लिए सब व्यवस्थाएं हैं। बहुत ज़्यादा हमने एसी आदि का चक्कर इसलिए नहीं किया कि उसमें, अरे भाई अब मौसम यहाँ 99% ठीक ही रहता है। आप सबके लिए बहुत अच्छे से व्यवस्था की है, आवास की भी, भोजन की भी। मैं एक बेटी का इंटरव्यू देख रहा था, बोले 1 ही साल में क्रैक कर लिया, 2 साल का काम 1 ही साल में कर लिया। क्यों? बोले बस पढ़ाई के अलावा कुछ सोचने की बात ही नहीं थी, माता पिता ने सब चिंता की और बस मैंने कर लिया। तो आपके लिए माता की तरह, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, आपके मित्र के रूप में, आपके सहायक के रूप में, आपके सब प्रकार से हित करने के रूप में पूज्य आचार्य बागशन जी यहाँ पर हैं, माई सेल्फ स्वामी रामदेव यहाँ पर हैं, और इस पूरे विचार के पीछे जिनका बहुत बड़ा संकल्प है, हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब, एक बार जोरदार अभिनंदन है। वो खुद एक बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे। अब और हम कैसे आईएएस बनाना चाहते हैं, उसके एनपी सिंह साहब एक एग्जाम्पल है। जिंदगी में कभी भी 1 रुपए की रिश्वत नहीं ली। और बच्चों, किसी को ऐसा चित्त में हो कि आईएएस बनने में तो बड़ा माल है,
ऐसा जिनको ऐसा मन में भावना है तो भैया आज ही चले जाना यहाँ से, हम ये बेईमान IAS IPS बनाने के लिए पतंजलि सिविल सर्विसेज अकेडमी शुरू नहीं की। और ऐसे पूरे देश के 20-25 टॉप IAS IPS ऑफिसर्स, उनका पूरा लिस्टिंग किया हुआ है। आपको 365 दिन के इस अभ्यास क्रम में बीच बीच में ऐसे जो प्रशासनिक नेतृत्व में पूरे देश में जिनका एक सुयश है, कीर्ति है, वो भी आपको आकर के मार्गदर्शन देते रहेंगे। यहां पर हमारे अवध ओझा जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। इनका कद छोटा है, काम बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है और उत्साह भी बहुत बड़ा है इनका। और अभी जैसे जैसे हमारे संपर्क में आए वैसे वैसे और ज्यादा स्मार्ट हो गए। बीच बीच में थोड़ा पेट बढ़ गया, तब तो ये भी कम कर लिया है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन अवध ओझा साहब का। और जो है अवध ओझा जी से लेकर के देश के जो टॉप कोचेज हैं, श्रेष्ठतम गुरुजन है, कुछ यहां पर अभी उपस्थित है, कुछ आएंगे। और आपको एक बात और बता देता हूं, पतंजलि का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। दृष्टि के, नैक्साई के, बाजीराम के, अलग अलग जो कोचिंग की इंडस्ट्री है ना, उनके भी जो श्रेष्ठतम गुरु और उनके संचालक यहां आपको आकर के मार्गदर्शन देने वाले। मैंने बात की, मैंने कहा जी हम ये शुरू कर रहे हैं, बोले साहब जी आप हमको जरूर जोड़ लेना। कितनी अच्छी बात है। माने जो पतंजलि सिविल सर्विसेज अकेडमी में आपको ज्ञान मिलेगा, अनुभव मिलेंगे, प्रेरणाएं मिलेंगी, वातावरण मिलेगा, वो देश में कहीं नहीं मिल सकता। ये आपको गारंटी देता हूं। ये विश्वास दिलाने के लिए मैं अभी सुबह सुबह आया हूं। नहीं तो मुझे तो अभी बहुत जल्दी एयरपोर्ट पर जाना है, एयरपोर्ट से मुंबई जाना है, मुंबई में 7-8 बड़ी बड़ी मीटिंग्स करके फिर वापस आना है। मैं इसीलिए आया हूं आपके पास कि आप आए हो तो सब गुरुजन है। जैसे मैंने कहा, देखो हमारी भूमिका तो जो है आशीर्वाद वाली है, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व पूज्य आचार्य भाषण जी कर रहे हैं। तो एक बार पहले तो इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे मन में तो जो विचार होता है उसको क्रियान्वित करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का पूरा जो पुरुषार्थ पूज्य आचार्य श्री करते हैं, ये हमारा मन का संकल्प था 35-40 साल पहले का। वो 35-40 साल पहले के उस संकल्प को जो है मूर्त रूप देने के लिए पूज्य आचार्य श्री और पतंजलि में हमसे भी आयु में और अनुभव में बहुत बड़े हैं। तो पतंजलि के जो अभिभावक है, पैटर्न है, वो हमारे श्रद्धेय NP सिंह साहब है। पूरे शिक्षा के, पूरे आंदोलन के हमारे सबसे बड़े शिखर पुरुष, भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और पूरे इस पतंजलि सिविल सर्विसेज अकेडमी के भी जो पूरे मार्गदर्शक हैं, जो उसको दृष्टि देने वाले, उसको दिशा देने वाले, आप सबका सब प्रकार से हित चिंतन और आपको सब प्रकार से मार्गदर्शन देने वाले। और जैसे मैंने कहा, आपको अपने बस कार्य अपने बारे में सोचना है, जो आपको करना है उसको श्रेष्ठतम रूप से निष्पादित करो, और जो यहां आपको जिस प्रक्रिया में ढाले उसमें ढल जाओ, अपना दिमाग मत लगाओ। आपके लिए श्रेष्ठतम क्या हो सकता है वो पूरी दिनचर्या बनाई गई है, पूरी दिनचर्या बनाई गई है। और जितना सात्विक आहार लोगे, जितने हल्के रहोगे तन से, मन से, 2-4 थोड़े मोटे मोटे भाई बहन भी आ गए हैं, वो पतले पतले हो जाएंगे। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। जो बच्चे थोड़े से शरीर से भारी भरकम है, कई बार जेनेटिकली भी ऐसा होता है, इसके ऊपर कोई हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे। फिर यहां आपको फल लो ना, जूस पियो ना, कोई जरूरी थोड़ी है बर्गर पिज्जा खाना, इधर उधर ये वो करना। अपना आपको तन अच्छा रखो, मन हल्का रखो और उत्साह से लबरेज रहो 24 घंटे। एक क्षण के लिए भी नेगेटिविटी में अपने आप को जाने नहीं देना। तो इसमें हमारे गुरुजनों में आदरणीय चंद्रमौली जी, आदरणीय कनिष्क शेखर जी, संजय शाह जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है। तालियां जोरदार बजाओ एक बार अपने गुरुजनों के लिए। ये अपने अपने फील्ड के बड़े बड़े महारथी हैं और गुरुजनों का आगमन होता रहेगा समय के साथ। बैठिए साहब। और बड़े मस्ती से जब पूरी रिलैक्स होते हो ना। हाँ अमित जी, तो हाँ एक बार अमित जी के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। तो
वाजपेयी सर भी आए हैं, अनिल वाजपेयी सर आए हैं और प्रोफेसर रहे हैं दमन यूनिवर्सिटी के। तो ऐसे आपका धीरे धीरे इंट्रोडक्शन हो जाएगा भी। और आज से नहीं, अभी से ही एक एक क्षण आपको जो पूरी तरह से आप, जैसे मैंने 3 वाक्य आते ही बोले ना, य एवं वेद स एवं भवति, मयि वास्तु मयि श्रुतम, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ चरे वेति, उसमें पूरे रम जाना। आप इसमें इतने समाहित हो जाओ, इस पूरे ज्ञान में, पूरे अनुष्ठान में, पूरे आंदोलन में, अभियान में, फिर यह पूरा ज्ञान आप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। और मैंने कहा सब में इक्वल कैपेसिटी है, उसको यूटिलाइज कितना पर कर पाते हैं, तो उसमें आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपका डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, फिर उसका आपका उत्साह, और फिर उसके अलावा कुछ भी दिखे नहीं। हमने ऐसे ही जिया है। आपको तो इतने विषय यहां पर पढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिविल सर्विसेज एकेडमी का जो पूरा पाठ्यक्रम भी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने तो केवल एक व्याकरण शास्त्र पढ़ा, तो हम व्याकरण पढ़ते थे तो हमारे उठते बैठते सोते जागते स्वप्न में भी, कई बार तो स्वप्न में भी पता लगा अष्टाध्यायी का पूरा पाठ हो गया। लो भाई, रात को सोते सोते यही विद्या रहती घोड़े में सब चल रहा था। बीच में तो ऐसा हुआ, हम योग को इतने प्रचंड रूप से करने लगे कि रात को भी सोते सोते कपाल भात ही हो रहा, अनुलोम विलोम। मैंने भगवान जी से प्रार्थना की, भगवान जी रात को तो सो तो ऐसे अपने रोम रोम में रच बस जाए। तो आप सब बच्चे बहुत ही उत्साह से आए हैं आपके लिए, और आपके माता पिता अभिभावकों के लिए जो आपके ऊपर इतना स्पेंड कर रहे हैं, उनके लिए जोरदार अभिनंदन। और जो बच्चे प्रज्ञावान हैं, हमने तय किया है 90-95, और अब 90-95 का जमाना चला गया, अब तो 98-99 का 100% का जमाना है। जो बच्चे 98% से ऊपर, अभी भी यहां पर जो 3 दिन, तीसरे दिन आपकी जो परीक्षा ली जाएगी, 3 दिन या तीसरे दिन है? 18 को परीक्षा है। 18 को परीक्षा है। तो अब देखो, उसमें जो बच्चे 98% मार्क्स से लेकर के आएंगे, उनके लिए 100% सारी चीजें फ्री एकोमोडेशन, सब कुछ, सारा आपको, कोई ट्यूशन का नहीं, कोई किसी का नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और किसके लिए? प्रतिभा का सम्मान, और उसमें कोई जाति वर्ग समुदाय का भेद नहीं। ऐसे, और अभी भी जो है, अब 3 दिन आपको सोचना ही नहीं। हमने कहा कि 3 दिन का सारा भंडारा आपको पूज्य आचार्य भाषण जी की ओर से मिलेगा। अर्थात सुबह दोपहर शाम का खाना, लेकिन भैया भंडारे भाई सीमित ना हो जाए। भंडारा सेकेंडरी रखना। जूस भी फ्री, फल भी फ्री, चाय भी फ्री, कॉफी भी फ्री, आपके लिए सब कुछ, सब तरफ से आपको फ्री कर रखा। अपने काम में ध्यान देना, बस इतना ध्यान रखो। ये स्वामी जी, बस एक लाइन जोड़ रहा हूं इनको, कि ये जो परीक्षा होगी आपके पूर्व ज्ञान की नहीं है। हाँ, सुन लो जरा गौर से। जो आपको 15, 16, 17 को ये आपके गुरुजन ओझा जी के नेतृत्व में विभिन्न विषयों पर आपका मार्गदर्शन करेंगे, जो अध्याय, चैप्टर जिसको फोकस पढ़ाएंगे, उसी को आत्मसात करने का, इंटरनलाइज करने का, अपने अंदर अपनी उसको मेधा के रूप में उतारने का जो आपका सामर्थ्य है, हाँ, उसी का आकलन होगा। और उसी में 98% की बात कर रहे हैं स्वामी जी। पहले वाले जो था वो उसकी कोई चर्चा नहीं है। पहले वाले की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उससे ये पता चल जाएगा कि आपने जो 2.5 घंटे के लगभग 3 दिनों में 15 घंटे जो पढ़ा, उस पर जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके क्यूरियोसिटी, जो उसकी आपकी कैपेसिटी, आपकी क्रिटिकलिटी, आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन की कैपेसिटी, कॉग्निटिव कैपेसिटी, क्रिएटिविटी, लिखना है तो कितना आप अच्छे से लिख पा रहे हो, इसेंस को, सार तत्व को, उसके विषय में कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ डिस्क्रिप्टिव। इस तरह के 18 को आपको ये गुरुजन जो पढ़ाएंगे वही प्रश्न भी बनाएंगे, और इसके आधार पर 18 को जो उसकी परीक्षा होगी वो एक प्राथमिक परीक्षा होगी इस वर्कशॉप पर आधारित, ताकि हमें समझ सके कि आपकी जो ओरिएंटेशन है, आपकी जो
क्रिटिकल एग्जामिनेशन की जो एक क्षमता है वो इस दिशा में कितनी कारगर है। एक बात और स्वामी जी, बस 2 मिनट मैं कहना चाह रहा हूं कि स्वामी जी ने एक बात अंदर जाके आपसे बोला कि आप किसी की अधीनता स्वीकार मत करना, इसका गलत अर्थ मत ले लेना। कभी कभी स्वतंत्रता को लोग सोचते हैं अनुशासन उसका दुश्मन है। स्वतंत्रता का अनुशासन दुश्मन नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए अनुशासन ही परम आवश्यक है। क्योंकि अगर आपके अंदर का जो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं या ह्यूमन सेल्स या लगभग उतने ही माइक्रोबियल सेल्स हैं, जो वो दोनों का कितना भीतर एक अनुशासन है, रिदम है, हार्मोनी है, जिसकी वजह से कि हम आप एक प्रकृति के इतने अनूठे उपहार के रूप में प्रकृति ने हमको बनाया है, निर्माण किया है। और स्वतंत्रता का मतलब तो आवश्यक है ना कि स्व का तंत्र। तो स्व के अस्तित्व के लिए आप जब पूरी दुनिया के सारे कणों से, पार्टिकल से इंटरकनेक्टेड हैं, तो स्वाभाविक है इंटरडिपेंडेंस है। जब इंटरडिपेंडेंस है, इसका मतलब है कि आप अपना अपना छंद राग नहीं अलाप सकते हैं। जिस व्यवस्था में है, जहां पर है, एक आपको अनुशासन। पृथ्वी अगर अनुशासन न रखे, सौरमंडल में प्रत्येक ग्रह अनुशासन न रखें, पूरी आकाश गंगाओं निहारिकाओं में अनुशासन न हो, तो स्वाभाविक रूप से इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं होगा। और हमारे शरीर के अंदर के कोशिकाओं में अनुशासन न हो तो हमारे शरीर का अस्तित्व नहीं होगा। इसका मतलब है कि अनुशासन स्वतंत्रता की पहली आवश्यकता है। अधीनता का अर्थ होता है कि जब आप आत्मबोध होते हुए भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से थोपे हुए आचरण को आप मानते हैं। और ये जो पराधीनता है, मैं जिसकी बात कर रहा था, विषयों की पराधीनता, भोगों की पराधीनता, नैराश्य की पराधीनता, विकारों की पराधीनता, प्रमाद की पराधीनता, किसी संसाधन की पराधीनता, सुविधाओं की पराधीनता, किसी व्यक्ति की पराधीनता, किसी वस्तु की पराधीनता। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। किसी भी आत्मेतर कोई भी दूसरा पदार्थ है, उसकी पराधीनता ना स्वीकार करना, ये है इसका बस यही इसी को मैं इनको थोड़ा, क्योंकि आजकल युवा ना कहते हैं मुझे आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। लेकिन आजादी का अर्थ भी स्पष्टता से होना चाहिए कि आजादी का अर्थ है आत्मबोध, स्व का बोध। जिस दिन स्व का बोध हो जाएगा, उस दिन आपकी स्वतंत्रता स्वतः आपके दरवाजे पहुंच जाएगी, आपको खटखटाना नहीं होगा दरवाजा। और दूसरा जो स्वामी जी ने कहा ना, पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी बाकी कोचिंग से भिन्न क्यों है कि बाकी कोचिंग अगर इंस्टीट्यूट से बात करेंगे तो हर व्यक्ति कहता है, गुरुजन भी बताएंगे लोग, हमारे एसएसएम संजय शाह भी हैं और चंद्रमौली साहब हैं, कनिष्क जी हैं, वाजपेयी जी हैं और ओझा जी तो है ही हैं सिरमौर। अगर जनरल बात होती कहाँ हो, तो कई लोग कहते हैं मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूं। आजकल एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई है, कोचिंग इंडस्ट्री हो गई है। लेकिन पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी इंडस्ट्री नहीं, तीर्थ है। इसलिए तीर्थ है कि तीर्थ का अर्थ ही होता है, मैं तो व्याकरण का नहीं हूं, फिजिक्स का आदमी हूं, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि ती धातु के थन प्रत्यय से जोड़ करके तीर्थ बना है। और इसका अर्थ होता है तारने वाला, पार करने वाला, घाट। तो जो आप अपनी कैरियर की अनिश्चितताओं के समुद्र में उलझे हुए हैं, लहरों में, उनसे पार पाने के लिए आपको पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी, पतंजलि योगपीठ आपको एक घाट दे रहा है, तारने के लिए एक स्थान दे रहा है, जिसमें आपको मैटीरियल प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, अभ्युदय, निश्रेयस दोनों का एक सम्मिश्रण होगा। इसलिए यह एकेडमी मात्र आपको सामर्थ्य तक सीमित नहीं कर रही है, आपका सोद्देश्यता, आपका संकल्प, उसमें आपके गुरुजनों द्वारा जोड़ा गया सामर्थ्य और उसके साथ संस्कृति जन्य संस्कार को विकसित करने का काम पूज्य अदिति श्रद्धेयाचार्य जी, परम पूज्य स्वामी जी आपको निरंतर प्रेरित करते रहेंगे, आपके आत्म को हमेशा प्रज्वलित करते रहेंगे। कभी वो आपकी जो आत्म प्रकाश है उसको कभी उलझने नहीं देंगे, उसको कभी अंधकार में नहीं होने देंगे, ये प्रकाशवान करते रहेंगे। इसलिए ये भिन्न है। और अंतिम एक पंक्ति में कह रहा हूं कि यहां पर आपको सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनाया जाएगा,
एक सक्सेस का जो नारा लगता है, सक्सेस तो एक चरण है जीवन का, सफलता, पूर्णता प्रदान की जाएगी आपको, फुलफिलमेंट अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना, कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि फुलफिलमेंट चाहते हैं लाइफ में, तो पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको फुलफिलमेंट देना चाहता है जीवन में। तो जो फुलफिलमेंट तभी होगा जो सक्सेस उसका नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक शर्त है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट होने के लिए संस्कृत जन्य मूल्यबोध जन्य संस्कार भी आवश्यक है, जिसकी ओर स्वामी जी इंगित कर रहे थे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, और बीच बीच में आपसे वार्ताएं होती रहेंगी और आपके गुरुजन आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। परम पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी का आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। अभी 3 दिन तो भंडारा भी मिलेगा आशीर्वाद के साथ साथ आचार्य जी की ओर से, लेकिन भंडारे को ध्यान रखना कि जीव को, जो मैं कल शाम को बात कर रहा था, जीव की पराधीनता नहीं होनी, जीव की पराधीनता मत कर। बहुत बहुत प्रणाम। जोरदार अभिनंदन श्रद्धेय एनपी सिंह साहब का। हमारे पूज्य स्वामी दिव्य देव जी इधर मेरा मंच पे आओ, महात्मा जी दौड़ करके, पूर्ण देव जी, हाँ पुण्य देव जी इधर आओ। इन्होंने ये सारे संयोजन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। एक बार जोरदार अभिनंदन है पूज्य स्वामी पुण्य देव जी और इनकी पूरी टीम का। सबके साथ संवाद करना, कम से कम 10,000 बच्चों के फोन आए, उन 10,000 में से आप 600 का सिलेक्शन हुआ है, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है आपका। और इसमें ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ करते हैं। और हमारे साथ पूज्य आचार्य श्री के साथ, पूज्य दीदी के साथ, और भारतीय शिक्षा बोर्ड से लेकर के पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी ओझा जी के साथ बैठो, ओझा जी के साथ, हमारी बहन मनमीत जी के साथ, सबके साथ समन्वय का काम, ये सिंथेसिस का काम, संयोजन का काम, और पूरा इस अनुष्ठान के पूरे सफलता का पूरा काम, उसमें मेरुदंड के रूप में पूज्य स्वामी पुण्य देव जी का जोरदार अभिनंदन। और ये भी बहुत बड़ी एमएनसी की नौकरी छोड़ करके और तब आए हुए, ऐसे नहीं आए हुए। ये जो सारे सन्यासी ना हमारे बहुत पढ़े लिखे सन्यासी है। ये स्वामी आर्षदेव जी भी सरकारी नौकरी छोड़ करके आए। इनकी माता जी पिताजी आए, बोले जी बालक की नौकरी तो लग गई है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब तो लग गए, अब क्या करें। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहता, इसी से पूछो। बोले ये कहता मुझे तो नौकरी करनी ही नहीं। मैंने कहा नौकरी भी एक पराधीनता है, पूर्ण स्वाधीनता के साथ भारत माता की सेवा कर रहा है, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। ये हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी भी सारे MA PhD डीलिट और सब, ये हमारे स्वामी बजरंग देव जी, सारे हमारे पूज्य सन्यासी। और ये जो सन्यासिनी बहनें भी आपके साथ में यहाँ पर, और सन्यासी सम्मिलित हमने इसलिए किए, पतंजलि के भी जो श्रेष्ठतम मेधावी और जो आयु वर्ग में आ जाते थे, वो भी आपके साथ इस तैयारी में सम्मिलित है। ये भी एक पहला प्रयोग है विश्व का, ये भी एक पहला प्रयोग है। और अब इस बार में भी जो परीक्षा होगी ना, उसकी रैंकिंग थोड़ा देखना, कौन इसमें ऊपर की तरफ आता है। हाँ पता लगेगा तब मैं भी रहूंगा, मैं भी पूरा आपके साथ रहने वाला हूं। जिस दिन आपके परिणाम आएंगे ना, उस दिन पुरस्कार देने के लिए हम ही आएंगे, 19 तारीख को। हाँ जोरदार अभिनंदन है सबका। तो देखो, गुरु की भूमिका में तो इधर से यहां से बैठे हुए, और पिता की भूमिका में हमारे जो है पूज्य आचार्य श्री, और माँ की भूमिका में श्रद्धामयी पूज्या दीदी माता देवप्रिया जी बैठी हुई। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन है। और छोटी माता मनप्रीत बैठी हुई है, ठीक है माता जी, मनमीत जी। तो पूज्य आचार्य श्री अपने आशीर्वादों से सबको अभिषिक्त करे। पूज्य आपने श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी को बहुत अच्छी तरह से सुना। जब पूज्य स्वामी जी बोलते हैं ना, तो कभी नोट करना, वहाँ पर भी वो जैसे कहते हैं ना, 100% देने वाली जो बात होती है, शब्दों में नहीं, वह हर एक चेष्टा में वो चीज़ झलकती है। बोलते समय भी जो उनकी प्रवाह है, ऊर्जा है, ओज है, शब्दों का चयन है या उसका प्रस्तुतिकरण है। क्योंकि कई बार हम संकोची पने में, अच्छा ऐसा कैसे होगा, कैसे करेंगे,
उसमें बहुत कुछ हम फिर अपनी शक्ति को, एनर्जी को, ऊर्जा को प्रकट नहीं होने देते हैं। तो आप यहाँ देखते हैं कि वो प्रकट सहज रूप में इतना हो जाता है कि जो सामने वाले की कल्पना में भी चीज़ें नहीं होती हैं। उसी ऊर्जा के साथ में आप सबको जुटना है। और यहाँ पर आदरणीय ओझा जी, जिन्होंने बहुत ही सहज रूप से पूज्य स्वामी जी ने जो कहा, यद्यपि वो वरिष्ठ गुरु हैं, उनके माध्यम से बहुत सारे बच्चों ने जीवन की अनेक सफलताओं को पाया है। पर यहाँ पर अर्जुन की तरह से पूज्य स्वामी जी ने कहा करिष्य वचनम तब, बोले स्वामी जी आपने जो कहा, बोला वही हमारी दृष्टि और सोच है, इसलिए हम उसी को ही करेंगे। इस भाव से आना और बिना प्रश्न के, बिना किसी सोच के, जब आदरणीय ओझा जी यहाँ पर पहुँचे, होता है जब वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं तो कुछ अपने होते हैं, कुछ पराये भी होते हैं, पर वो तो एक अलग विषय है। पर उसमें एक चीज़ बोले, ओझा जी के साथ किस तरह का एग्रीमेंट हुआ है? तो ये कई लोगों ने कहा, हमने कहा ओझा जी के साथ दिल का एग्रीमेंट हुआ है, बाकी तो कुछ हुआ नहीं। तो ये संदेश लोगों को कुतूहलता देने वाला है, पर आप सबकी जीवन को समृद्धि देने वाला है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ये भी एक ऐतिहासिक घटना है। और सामने जो गुरुजन हैं, आदरणीय वाजपेयी जी हैं, आदरणीय चंद्रमौली जी हैं, आदरणीय कनिष्क शेखर जी हैं, आदरणीय संजय शाह जी हैं, ये वरिष्ठ नाम हैं। इसी तरह से जैसे ये गुरुजन हैं, अन्य गुरुजन भी आपको संपूर्ण देने वाले हैं, ये आप ध्यान रखना। इधर से आदरणीय हमारे NP सिंह जी, क्योंकि जब प्रशासनिक बातों की, चीज़ों की बात होती है, मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ। आज आपको पढ़ने, गुरुजन है, ये भी जब आपको पढ़ाना होता है, एक ही विषय को पढ़ाने के लिए भी घंटों तैयारी करके आपको पढ़ाते हैं। करंट जितने भी जो चीज़ें होती हैं, जब आपको बोध नहीं होगा तो आप लोगों को कैसे कराएंगे? तो ये निरंतर अध्ययनशील रहते हैं। मैं तो आदरणीय NP सिंह जी के लिए कह रहा हूँ कि ये आज भी नौकरी, IAS भी बढ़ लिए, नौकरी भी कर लिए, रिटायर्ड भी हो लिए, तो भी अभी भी 4-5 घंटा हर रोज पढ़ते हैं ये, और 18 घंटा काम करते हैं। तो हमें कुछ चीज़ें जो आप सबसे, जो हमारा निवेदन है कि आप उसको परिस्थिति जन्य नहीं, स्वभाव जन्य बनाइए। पढ़ने की रुचि है, सीखने की जो चीज़ें हैं, इसको आप स्वभाव बनाओ। क्या आप सोचोगे कि मेरे को तो पढ़ने के लिए, चलो अभी तो कंपटीशन की तैयारी करने में, तो फिर आप उस तरह से आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाओगे। जो हमने महसूस किया, यदि आप उसको स्वभाव बना लेंगे ना, तो आपको सहज लगने लगेगा। अरे ये तो ठीक है ना, पढ़ना है, तो आप और अपनी क्षमताओं से ज़्यादा कार्य कर पाएंगे। और यहाँ पर जैसे मैं समझता हूँ, किसी भी तरह की कार्य की सफलता के लिए पहली चीज़ तो ये, आप जैसे हम तो, क्योंकि हर कार्य के लिए संस्कृत शास्त्र और अलग अलग प्राचीन संदर्भ उदाहरणों की बात हम करते हैं, तो मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो कह करके हम कहते कि मन से यदि समझ को हमने समझ लिया तो मोक्ष भी पा सकते हैं। मोक्ष मतलब जो पारलौकिक सुख तक को भी पा सकते हैं। और यदि मन ने हमको कहीं उसके रहस्य को नहीं जान पाए तो इसी दुनिया के बंधन में भी उलझे रह सकते हैं। तो जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहत हैं, इनकी उन चाहत को, दो बातें हैं। आपने एक बड़ा संकल्प लिया, बड़ा विचार किया, इतने करोड़ों की आबादी में, करोड़ों युवाओं के बीच में से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो यही होनी है कक्षा। हाँ, तो महाराज जी की कक्षा भी इधर ही होने वाली है, तो हम बाद में चर्चा करेंगे, पर आप वहीं बैठे बैठे करेंगे। जो इंडिया टीवी में ना आप लोगों ने लाइव देखा होगा कई बार। अब यहाँ से आपकी शक्ल
वो इंडिया टीवी के माध्यम से आपके घर और पूरे देश के कोने में पहुंचने वाली है। तो यही बातें हैं और हम चर्चा भी करेंगे। हमारा तो काम है, देखो, आपके अध्ययन के लिए जो एक वातावरण है उसको बनाने में मदद करना, उसके लिए और जो व्यवस्थाएं हैं, यानी एक मैनेजर की हमें अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने स्वयं श्रद्धेय स्वामी जी को कहा कि जितने बच्चे आ रहे हैं मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों के लिए जो व्यवस्थागत कार्यों को मैं स्वयं इन्वॉल्व होकर के देखूं। तो हम आपसे मिलेंगे भी, बातें भी करेंगे और व्यवस्थागत चर्चाएं भी करेंगे, कैसे कैसे चीज़ें और सुगम हो सकती है, कैसे सरल हो सकती हैं। तो हम सब करेंगे। समय हो गया है अब पूज्य स्वामी जी का, मेरा नहीं, मेरा तो अभी है, आप लोगों को बाद में बताएंगे। जोरदार तालियां पूज्य आचार्य श्री जी के लिए। पूज्य आचार्य जी तो यही बैठेंगे, यही बैठे, यही बैठे। हाँ, 2 मिनट। अरे उधर से सब गद्दे कहाँ चले गए? चलो सामने बैठे हैं, सब सामने बैठे हैं। ओझा जी भी इधर भी राजे। आचार्य जी आप उधर ही। तो आज थोड़ा सा लेट है, आप 5 मिनट यहाँ बैठेंगे। आप हम एक सामान्य इंट्रोडक्शन दे देंगे और जो है एक बार खड़े ही हो जाओ। हाँ